सबसे पहली बात जो लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए नाजरीन तक कि ये मिक्सअप किया जा रहा है दो इश्यूज़ को। ये सोमोटो प्रोसीडिंग्स और 184(3) की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की प्रोसीडिंग्स में फ़र्क है। पहली जो प्रोसीडिंग थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से और जो इलेक्शन की डेट के हवाले से प्रोसीडिंग हुई वो सोमोटो प्रोसीडिंग थी, जो कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने मामला रेफ़र किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को। उस सोमोटो प्रोसीडिंग के अंदर इन नटशेल जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट कर दिया और इस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक डेट अनाउंस कर दी गई। अब वो ऑर्डर, वो सोमोटो प्रोसीडिंग, वो मैटर के उसमें 9 जजेस का बेंच था, 7 का बेंच था, 2 ने रिक्यूज़ कर दिया, फिर 2 ने रिक्यूज़ कर दिया, फिर 5 जजेस ने डिसाइड कर दिया। फिर उस डिसीजन के अंदर इन फर्स्ट लाइन ऑफ दैट डिसीजन ये लिख दिया गया कि ये डिसीजन 3-2 है। उसके बाद आज ये बात करना कि ये सोमोटो प्रोसीडिंग 9 जजेस से शुरू हुई थी और अब जो है वो 3 जजेस पे आ गई है, ये वो सोमोटो प्रोसीडिंग है ही नहीं। वो सोमोटो प्रोसीडिंग तो ख़त्म हो गई, उसमें जो ऑर्डर हुआ वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया। अब जो प्रोसीडिंग चल रही है ये 184(3) ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत चल रही है, जिसके अंदर दोबारा से एक मैटर आया कि ये मैटर अब वो नहीं है। अब ये मैटर ये आया है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो डेट एक्सटेंड कर सके। इस मैटर के लिए अब 184(3) की इस प्रोसीडिंग के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। अब इस बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारा इख्तियार ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास मौजूद है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 जजेस की बेंच की एक रिपोर्टेड जजमेंट जिसके अंदर स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया गया, रूल्स को डिफ़ाइन किया गया, चीफ जस्टिस की पावर्स को डिफ़ाइन कर दिया गया, वो भी ऑलरेडी मौजूद है। उस जजमेंट की मौजूदगी के अंदर अब अगर एक जजमेंट और आती है जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने एक डिसीजन लिया है और जिसमें डिसेंटिंग नोट है, जिस डिसेंटिंग नोट के अंदर ये कह दिया गया है कि ये मैटर ही कोई और था, इस मैटर के अंदर ये प्रोसीडिंग की गई है। बहरहाल मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा कि वो जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जो ऑर्डर पास किया है, ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी अपनी वैलिडिटी है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि उसके बाद जब ये एक्ट बनाया गया, जो कि पार्लियामेंट की तरफ से एक्ट बनाया गया, ये उस पावर को, जो पावर आइन के तहत 191 के तहत और चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए जो एक्ट बनाया गया है, सोमोटो प्रोसीडिंग्स के हवाले से जो एक्ट बनाया गया है, ये एक्ट जो है ये 191 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है कि जब 191 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफ़ाइन कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई रूल्स बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को चलाने के लिए उसको किस तरह से बेंचेस बनने हैं, क्या तरीक़ेकार होगा, चीफ जस्टिस के क्या अख्तियारात होंगे, ये सारा कुछ उन रूल्स में तय किया जाना है। और रूल्स जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाने हैं 191 के तहत। अब अगर पार्लियामेंट बनाना चाह रही है, पार्लियामेंट समझती है कि ये हमें कोई एक्ट बना के तो इसमें इंटरवीन करना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 191 के अंदर कोई तब्दीली लेके आएँ। वो 191 के अंदर जब तक कोई तब्दीली नहीं लेके आएंगे उस आर्टिकल के अंदर, उतनी देर तक पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट किसी किस्म की कोई एक्ट पास कर सके। तो जब 191 के अंदर कोई तब्दीली लानी है तो उसमें उन्हें सिंपल मेजॉरिटी की बात नहीं है, उसमें उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। जब तक वो मेजॉरिटी नहीं होगी, जब तक उस मेजॉरिटी के तहत इस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को चेंज नहीं किया जाएगा, उतनी देर तक कोई एक्ट नहीं बनाया जा सकता। अब बनाया एक्ट तो ज़ाहिर है इस एक्ट को
इस एक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ाकार जो है वो सही अडॉप्ट नहीं किया गया। वो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तरीक़ाकार भी सही चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा मेरा ये कहना है कि ये जो प्रोसीडिंग अब चल रही हैं और ऑनरेबल बेंच जो है वो 3 जजेस का बेंच है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक 5 जजेस का नया मैटर आया, 5 जजेस का बेंच बना, 2 जजेस ने रिक्यूज़ कर लिया ड्यू टू सम देयर ओन रीजंस। तो मैटर तो ये एक न्यू मैटर है जिसके लिए 3 जजेस का फुल कोर्ट बनाना और 3 जजेस का बैठना और डिसीजन करना, ये फुल कोर्ट तो उस वक्त बनता जब कोई ऐसा मैटर आ जाए जिसके बारे में कोई पहले से कोई चीज़ मौजूद ना हो, जिसके ऊपर कोई नई ओपिनियन की ज़रूरत हो, जिसके ऊपर सारे जजेस का कंसेंसस करवाना ज़रूरी हो। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन हो रही है इस पिटिशन के अंदर कि इलेक्शन कमीशन के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं या इलेक्शन कमीशन का जो 2017 का एक्ट है उसके अंदर कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन डेट एक्सटेंड कर सके या ना कर सके। तो इस मैटर के लिए फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना या ना करना मुझे नहीं समझ आता कि इसके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है फुल बेंच की। बहरहाल अगर चीफ जस्टिस ऑफ फुल बेंच इस पे बना दें या ना भी बनाएं और 3 जजेस भी इस पे डिसाइड कर दें, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इस वक्त तक अख्तियार है। जो एक्ट बना है वो अभी तक तो ना ही प्रेसिडेंट हाउस में गया है, ना प्रेसिडेंट ने उस पर कंसेंट दी है, ना उसको रिटर्न किया है, अभी तो वो इन प्रोसेस है। तो जब तक चीफ जस्टिस साहब के पास ये पावर्स हैं वो ये लॉफुली ये एक्ट कर सकते हैं।